हेलो दोस्तों, कानून की जानकारी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसी भी शिकायत को हम दर्ज कराते हैं, चाहे वह पुलिस स्टेशन हो या इनकम टैक्स ऑफिस हो या किसी भी प्रकार का जो ऑफिस होता है, जहाँ गवर्नमेंट वर्क होता है, चाहे नगर निगम हो चाहे किसी भी प्रकार का ऑफिस हो। वहाँ पे शिकायत करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो शिकायत हम कर रहे हैं उसके लिए अपील शिकायत का अपील की जो व्यवस्था है या नहीं है, या उस पर शिकायत किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये पता करना पहले आवश्यक है। बिना वजह का शिकायत नहीं कर सकते हैं और पहले पता करना पड़ेगा कि यह शिकायत हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, यदि पॉसिबल है तो शिकायत कर सकते हैं, लेकिन जो शिकायत का आवेदन है वह डायरेक्ट शिकायत कक्ष में या फिर जहाँ पे जमा होता है या जिस अधिकारी के पास जमा होता है वहाँ पे पहुँचना चाहिए। नहीं तो आपका जो शिकायत है वह कहीं पे बीच में ही फंस जाता है और आपका सुनवाई नहीं हो पाता है। आपकी वकील आपकी जो भी आपका बातें हैं, जो अभी अपने एप्लीकेशन में डाले हैं, वो बिल्कुल उसके पास तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं होती है। यदि आपने जो भी शिकायत दर्ज किए हैं वो शिकायत स्पष्ट होना चाहिए, अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक होना चाहिए, जो सामने वाले को समझ आए कि आपने क्या लिखे हैं, किसके बारे में लिखे हैं और इसका क्या सलूशन निकल सकता है। ये पूरी चीज़ें जो है एक स्पष्ट एप्लीकेशन होना चाहिए और उसे जब भेजते हैं तो ये पहले आप खुद पढ़ के देख सकते हैं उस एप्लीकेशन को कि आपने सही लिखे हैं कि गलत। उसके बाद यदि आपको जैसे किसी भी प्रकार का दस्तावेज सबमिट करना होता है, जैसे हम अपने जो एप्लीकेशन में जो भी हम लिखते हैं साथ में कई सारा दस्तावेज अपलोड कर देते हैं या अटैच कर देते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, सर्टिफिकेट हो गए या और कोई इम्पोर्टेंस लाइसेंस से संबंधित, तो ये सब तभी सबमिट करें जब उसमें उस एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट हो। अदरवाइज ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। यदि रिक्वायरमेंट है या मांगते हैं, जब तक आपको बोलने नहीं जाता कि आप इसमें ये डॉक्यूमेंट्स लगाइए, तब तक आप लगाएं ना। उसके बाद यदि आप जिस ऑफिसर को लिख रहे हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए, जैसे आप कलेक्टर को लिख रहे हैं तो कलेक्टर का स्पष्ट रूप से उसकी पोजीशन, उसकी जो एरिया, ये पूरी होनी चाहिए। तहसीलदार को लिख रहे हैं, पटवारी को लिख रहे हैं या किसी भी इनकम टैक्स ऑफिसर को लिख रहे हैं या कोई भी अधिकारी को, जब भी आप इस तरीके का आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं, शिकायत डाल रहे हैं, तो पूरे का पूरे जो है स्पष्ट होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, क्योंकि यह गवर्नमेंट वर्क है। यदि आप झूठी गवाही, झूठी इंफॉर्मेशन जारी करते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकते हैं। तो पहले ये ये चीज़ यह याचिका या एप्लीकेशन डालने के लिए सबसे पहले आप तो स्टडी कर लो उसके बारे में, तब जाकर उस तरीके का जो है एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।